सैमसन को अगर जाने दे रही है तो मेरा तो ये है कि आप फिर डिमांड भी करो, ब्रेविस की तो डिमांड करो कम से कम, बाकी चाहे पैसे में रोकड़ा दे दो लेकिन ब्रेविस की तो डिमांड करो। भाई जा तो रही है, रुकने वाले हैं नहीं। आपको इस टाइम ब्रेविस जिस तरीके से खेल रहा है, मिडिल ऑर्डर में आपको एक बैटर मिल जाएगा, टॉप ऑर्डर पे आपके पास है बैटर और संजू ने रुकना नहीं है, तो मैं तो कहूंगा कि ब्रेविस की डिमांड कर लो भाई। बट इसमें यही है ना, पेच ही वहां फंस रहा है कि जो डील है वो कैसे हो। आई थिंक जो निकल कर आया था नाम, वो आया था लेफ्टी बैटर, क्या नाम उनका, ये अरे एक कुछ ऐसा आया था ना कि एक लेफ्टी बैटर है और एक ऑफ स्पिनर, तो अश्विन एंड क्या नाम उनका, लोगों ने बोला कि अश्विन और क्या है, जडेजा है। जडेजा नहीं, जडेजा के साथ साथ उनका भी रखो ना, सैम करन, शिवम दुबे। बट आप खुद वैसे अगर सोचें हम कि राजस्थान रॉयल्स के लिए, मतलब आप ठीक हो, जब उनको ले लोगे तो आप 11 में खिलाओगे, बट क्या उनके लिए वो लॉजिकल मूव्स हैं वहां पर उनके लिए उस तरीके से? यार सॉरी मनोज, मैं राजस्थान को पिछले कुछ टाइम से देख रहा हूं, उनके लिए कुछ लॉजिकल, पिछले 5 साल में तो कोई लॉजिक वाला काम किया नहीं उन्होंने। मैं वही कह रहा हूं कि आज जब ऑलरेडी उनकी टीम में कुछ लूप होल्स हैं कि जहां पर आप बात करते हो ना कि शायद इनका स्पिन अटैक बेहतर होना चाहिए, इनको फास्ट बॉलिंग अपनी देखनी चाहिए, इनके पास अभी भी कोई एक जेन्युइन ऑलराउंडर नहीं है, इवन इनके पास तो इंपैक्ट प्लेयर नहीं है। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि जो चेन्नई की हम बात कर रहे हैं, अब 18 करोड़ रुपए हैं, 18 करोड़ रुपए में अगर रुपयों के हिसाब से देखो तो देन वहां पर चेन्नई का एक बारी जो हमारे पास ऑलरेडी एक है जहां पर हमने सबकी प्राइसिंग क्या क्या है, तो अब आप 18 करोड़ में तो वहां पर ऋतुराज और जडेजा ही है। फिर अगर आप उसको टुकड़ों में बांटोगे तो कैसे बांट रहे हो? पथिराना को थोड़ी वो छोड़ रहे होंगे, पथिराना उनके एक हायर ब्रैकेट में आते हैं, शिवम दुबे उनके हायर ब्रैकेट में आते हैं, देन साथ में अश्विन है। ये उनकी मतलब जो वैल्यूज हैं अभी चेन्नई का जो स्क्वाड है इसमें सारे प्लेयर्स हैं, मतलब जो आपके रिप्लेसमेंट्स भी आ गए हैं और जो आपके पहले इंजर्ड हुए बीच बीच में। तो आप देखोगे नूर के अलावा फिर सारे 10 करोड़ से नीचे हैं। पथिराना 13 हो गए आपके, एमएस तो मतलब एज एन अनकैप्ड थे वहां पर, जडेजा और ऋतुराज आपके 18 में, शिवम दुबे 12 में। फिर आप देखोगे 10 से नीचे में भी जो वैल्यू आपकी लगती है, अश्विन आपके 9 करोड़ 75। तो आप मतलब प्लेयर टू प्लेयर ट्रेड तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है। और मतलब चेन्नई की वजह से हम बात करें, सौरव ने बोला कि डिवाल्ड ब्रेविस है, ब्रेविस का ये है कि आपको मिडिल ऑर्डर का एक बैटर मिल जाएगा, फिनिशर का रोल राजस्थान रॉयल्स चाहेगी या कोई भी टीम चाहेगी कि जहां से वो ट्रेड करनी चाहती है। चेन्नई मतलब किसी के लिए बोले ऑब्वियसली चॉइसेस हैं, जो वहां अच्छा कर रहे हैं वो उन्हीं को लेना चाहेंगे। बट देन चेन्नई को क्या है, मतलब चेन्नई को ब्रेविस देकर तो यार क्या पता संजू भी तो ले रहे हो, जडेजा बड़ी चीज ले रहे हो। नहीं जडेजा नहीं, जडेजा का चेन्नई का मतलब जिस तरीके से हमने उनका देखा है, एक पहले जो पूरा इसी तरीके का कलेश हुआ था। अब प्रॉब्लम ये ना, अब एमएस भी मतलब देखो जब खेल रहे हो एमएस तो एक अलग है, बट अब एमएस होंगे पीछे मेंटोर वाली की भूमिका में। तो आप यार अब वो वाली बात मनोज, आप जडेजा की बात करो, मैं बोलता ब्रेवो का आपको लगता था ये भाई है, चलो हंसी है वगैरह सब है, ब्रेवो भी तो गए ना इन द एंड, फिर वो केकेआर चले गए। तो भाई आप ये बिजनेस का गेम है, और बिजनेस के गेम में कब कौन किसके साथ है, कौन कहां है। जो सिचुएशन आज संजू की है कि मैं फ्रेंचाइजी से खुश नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, वही जडेजा का एक टाइम पर चल रहा था, पर वहां धोनी ने रोका था, आज भी आते हैं। हाँ मतलब ऑब्वियसली यार सीएसके इज इक्वल टू एमएस धोनी है, वहां कॉल तो एमएस धोनी नहीं लेनी है। अगर एमएस धोनी ने भी कॉल लेनी है संजू सैमसन वाली, मतलब खैर ठीक है, सुरेश रैना बाद में जब वो हारेंगे तो बोल देंगे कि एमएस ने नहीं किया इस साल की प्लानिंग, किसी और ने करी थी। बट वहां पर ये ना कि वो फैसला ले सकते हो आप। बट जडेजा क्या इवन राजस्थान के लिए भी अभी फायदे का सौदा है? वैसे अगर मैं कहता हूँ 18 पर तो सीधे है, राजस्थान का आज की डेट में कोई भरोसा नहीं है। जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है आप एक टीम को पसंद करते हो, आप एक टीम को पसंद करते हो, बट पिछले कुछ साल में जो राजस्थान के फैसले रहे हैं, देखो ठीक है आपने उनको बिहार से 16 साल के बच्चे को या 14 साल के बच्चे को लाके खिलाया, वैभव को खिलाया, बहुत अच्छी बात है, कुछ चीजें आपकी बड़ी अच्छी भी रही है। बट बटलर को छोड़ना, मतलब जो आप पिछले कुछ इनके चीजें आप उठाओगे तो बड़ा आजकल शहर को छोड़ना, बोल्ट को छोड़ना, ये किसी को छोड़ते हो चलो समझ में आता है, बट आपके मैक्सिमम जिनको आपने छोड़ा ना, वो आपको एक उल्टा नुकसान है। उसके बाद आप किसको लेकर आए थे? तीक्ष्णा, हसरंगा, मतलब यार आप वही वाली बात है ना, आप सोने के बर्तन बेच के आप चांदी के बर्तन भी नहीं, आप वो कांसे के बर्तन एडिडास से एबिडास पे आ गए। लेकिन मेरा ये पॉइंट था ना कि अब अगर आप ला ही रहे हो बंदे, तो संजू बहुत बड़ा नाम है। अब भाई राजस्थान भी कुछ तो मांगेगी बदले में, ऐसे तो है नहीं कि राजस्थान संजू को ऐसे ही दे देगी। तो इसीलिए मैंने पॉइंट रखा कि ब्रेविस, मैं तो कहता हूं ब्रेविस और एलिस की डील भी रख लो तो भी बुरी नहीं है। आपके पास 2 ऐसे प्लेयर आ जाएंगे, तीक्ष्णा को रवाना कर दो, वो जो तीक्ष्णा डालते हैं उससे बढ़िया आपके पास एलिस और आर्चर का कॉम्बिनेशन हो गया। आपके हमारे हेटमायर भाई को एक सपोर्ट चाहिए होता है, वो मिल जाएगा ब्रेविस का, आपका कॉम्बिनेशन सॉर्टेड है। सॉर्टेड तो है ही, बट वही है ना कि वहां पर भी तो उनके लिए वही होगा कि देखो एक संजू लेकर ही उनकी टीम में दिक्कत अगर वैसे देखा जाए, ठीक है, एक वो एमएस की रिप्लेसमेंट मान लो चाह रहे हो, ठीक है, सब कुछ,
चेन्नई की भी प्रॉब्लम अगर हम बात करें कि अभी अगर हम टॉप ऑर्डर देख लो, चलो है ना कि टॉप ऑर्डर में उनको क्या चाहिए, धीरे धीरे चलो वहां पर एटलीस्ट ऋतुराज गायकवाड़ ने तो वापस आना है, या ऋतुराज गायकवाड़ को भी वो टाटा बाय बाय करने के मोड में, गायकवाड़ एक ओपन पर रहेंगे, आयुष महात्रे एक ओपन पर रहेंगे, ठीक है। ऑप्शन के तौर पर उनके पास एक उर्विल पटेल भी है, फिर जडेजा और कॉनवे में से वो एक किसी को रखेंगे। लेकिन उर्विल तो नंबर 3-4 पे अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो ऑप्शंस है उनके पास, भाई आप गलत सोच रहे हो। प्रॉब्लम क्या है? आप एक बार बताऊं, अब सीएसके ने ये समझ लिया है कि भाई पुराने कारतूसों में दम नहीं है। तो मैं वही तो अब उन्होंने देखा ब्रेविस को, बोला यार ये बंदा ऐसा था जो टीम में ही नहीं था, ये किसी टीम में भी नहीं था, पर उसने ये दिखा दिया एक फायर है। और आप खुद देखो अभी सीएसके में सबसे महंगा वो है अपने, कौन है, नूर भाई, अफगानिस्तान में, और वो पथिराना उधर है, मतलब सीएसके में अगर तो आज जवानों का वक्त है और जवानों में ही स्पार्क है। और यार नूर एक ऐसी चीज है जो मतलब वो तो है वैरायटी ना। अगर हम सोच वो ट्रेड की तो पॉसिबिलिटी यार ये भी अच्छा है वैसे, ब्रेविस और नूर ले लो, तो अगर वो ट्रेड की पॉसिबिलिटी हो रही होगी तो यार संजू भी तो दे रहे हैं, ब्रेविस और नूर ले लो, घाटे का सौदा ही करोगे राजस्थान में, देख लो यार। अब ये मत कर देना जड्डू भाई ले लिए, पथिराना ले लिए, मैं श्रीलंका से तंग आ चुका हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं चेन्नई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहा हूं, चेन्नई अपने प्लेयर क्यों देगी, ये उनके परफॉर्मर कौन रहा है, नूर परफॉर्मर रहा है, आपका ब्रेविस परफॉर्मर रहा है, तो आप ये देखो अश्विन से एसोसिएशन आपका अच्छा रहा है। यही कह रहा हूं, संजू जैसा बंदा भी तो दे रहे हो आप, ब्रांड। मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल आप ले रहे हो, बट एक संजू से क्या हो चैंपियनशिप, संजू को क्या हो चैंपियनशिप जीतने के लिए, अगर वो देख रही है चेन्नई, संजू को अभी चेन्नई की चैंपियनशिप देखने के लिए सोच ही नहीं रही है, वो बस देख रहे हैं कि यार कि एमएस जाएंगे, एक कीपर आ गया, थोड़ा सा मतलब एक नाम नॉन फेस आ गया, क्योंकि नॉन फेस को रिलीज नहीं करने वाला। लेकिन एमएस ये सीजन तो खेलेंगे शायद। इवेंचुअली चेन्नई चाहती क्या, एक टीम अच्छी चाहती है ना, तो वो अगर अपने एक संजू लेकर 2 प्लेयर अच्छे ही दे दे, तो आपकी टीम तो और कमजोर हो रही है ना। और चेन्नई के लिए प्रॉब्लम्स कहां पर है, चेन्नई के लिए अभी भी जो प्रॉब्लम एरिया है, अब शिवम दुबे वो शिवम दुबे नहीं है, अब जडेजा वो जडेजा नहीं है, अब धोनी वो धोनी नहीं है। इवन और आपका काम नहीं, मैं कह रहा हूं कि चलो कॉनवे वोने को आप अफोर्ड कर सकते हो ना कि बाहर रख लिया, कॉनवे का इतना बजट भी नहीं है, संजू आए, कोई आया, या फिर इवन आपने बोला कि उर्विल आप ही कंटिन्यू करो, कॉनवे बाहर रहेंगे। बट ये जो लॉट है आपका, इवन अगर आप सोचो कि सैम करन, जेमी ओवर्टन और ये सब लोग, ये तो सब ये आपको उस स्टेज में मैचेस, यार इस साल भी आपके 24 पर 50 से काफी मैच रहे यार। लेकिन सैम करन को तो रखेंगे, वो सैम करन ने रन वन मार दिए, वो रखेंगे, सैम को तो रखेंगे, वो उनको रखना है, वो जेमी ओवर्टन भी रखें, सैम करन भी रखें, राहुल त्रिपाठी भी रखो, दीपक हुड्डा, विजय शंकर, सब रखो, बट अल्टीमेटली आप आगे क्या मिलेगा। और दूसरी चीज ये ना कि अगर ये ट्रेड डील यहां पर नहीं हो रही है कि भाई आपका प्लेयर टू प्लेयर या ऑल कैश ट्रेड नहीं हो रहा है, देन आप अगर ऑक्शन की बात करते हो, तो ऑक्शन में आपको टीम कॉम्पोजिशन पूरी अपना भी देखना पड़ेगा ना कि हम किस किस को रिलीज कर रहे हैं। आज चेन्नई को ये भी तो, आई थिंक चेन्नई को ये पता होना चाहिए कि हम राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, दीपक हुड्डा, इन लोगों को नहीं रख रहे, नहीं करेंगे वो तो। इवन बॉलिंग ग्रुप में भी यार मनोज, देखो आपको याद होगा जब शिखर धवन का ट्रेड हुआ था दिल्ली, है ना, और हैदराबाद ने बदले में लिए थे 3 प्लेयर, उनमें से 1 प्लेयर उनके काम आ गया, 2 प्लेयर भले ही नहीं, तो या तो कुछ वैसा देखोगे आपकी, जैसे शिखर धवन गए थे तो वहां अभिषेक शर्मा, विजय शंकर और शाहबाज नदीम, और उस टाइम विजय शंकर ठीक था, मतलब ऐसे बुरे प्लेयर नहीं थे उस टाइम के हिसाब से। ये डील ठीक है ना, ये डील उस टाइम दिल्ली को भी उस तरीके से मतलब फायदा ही हुआ। ज्यादा फायदा किसका हुआ तब? दिल्ली का हो गया, तब दिल्ली का हुआ। लेकिन अब एसआरएच को एक्सप्लोसिव ओपनर लॉन्ग टर्म के लिए स्टार मिल गया इंडिया। आज सपोज कोई, अगर सपोज हम जैसे राजस्थान को सपोर्ट करते हैं, वो आज हमें ऑफर करें कि भाई आप एक वंश बेदी लो, एक ये लो, वो लो, हो सकता है वंश बेदी आगे कुछ करे, बट हमें आज थोड़ी पता है कि वो सिमिलरली आज वो डिवर्ल्ड ब्रेविस की थोड़ी वो डील होगी। हाँ, ब्रेविस का मैं या वो नूर की थोड़ी वो डील भाई, ब्रेविस ने जो अभी मतलब जैसे मैच भी हुए ना साउथ अफ्रीका के न्यूजीलैंड के साथ, उसमें भी ब्रेविस का अलग गेम दिख रहा है, ऑलमोस्ट वो शायद वहां पे क्वेश्चन होता है, वो वहां भी जीता ले जाता। जैसे हम कह रहे हैं तो आपका फिनिशर आ जाएगा ना एक रेटिंग के साथ। आ तो जाएगा, ले लो भाई, बट चेन्नई क्या बेवकूफ है, ठीक है उनको संजू मिल रहे हैं, बट एक आपको एक, अगर जो आप मैचेस भी देखो जो जीते थे, एक मैच तो ब्रेविस ने किनको, वैभव अरोड़ा को मारा था शायद एक ओवर, उसी ओवर में मैच खत्म कर दिया। गुजरात वाला भी ब्रेविस ने जीता। नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो वाला मैच, पहले अगर वो वाला मैच लो जिसमें उन्होंने अकेले ही निपटा दिया। हाँ, सही बात। तो जो बंदा आपको मैच निकाल कर दे रहा है और आपको पता है कि नीचे भाई, इवन वो लोग डिवाल्ड ब्रेविस को नीचे 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 ही पुश कर रहे थे कि भाई फिनिशर, मतलब आप ये कर रहे थे कि भाई उस पे बहुत ज्यादा वजन डालते जा रहे थे। हाँ, तब उसने आके वो डिलीवर किया, कर दिया। तो वो एक क्वालिटी परफॉर्मर। लेकिन आप ये देखो ना कि संजू भी तो मिल रहा है।